आज हम वेक्टर में बात करेंगे और फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये आपका चैप्टर महत्वपूर्ण है। सबसे पहले इसमें हम समझते हैं वेक्टर क्या है। तो इसके लिए एक्स एक्सिस ले लिए, वाई और ये जेड हो गया, तीनों परपेंडिकुलर होंगे। कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है, मान लीजिए ए कॉमा बी कॉमा सी, 3D में कोई पॉइंट है और इसको ओरिजिन से हम मिला देते हैं, तो ये जो ओ ए होगा, कैपिटल ए मान लीजिए इसे, ओ ए वेक्टर इन जनरल एक वेक्टर को शो करेगा जिसके पोजीशन वेक्टर ए कॉमा बी कॉमा सी है। इसी को हम वेक्टर में लिख सकते हैं ए आई बी जे और सी के कैप। आई जे के कैप होते हैं लंबकोणीय सदिश और ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्रमशः एक्स वाई जेड एक्सिस, ये के कैप होता है। तो इसमें इस वेक्टर को हमें तरह नोट करते हैं। अभी हमने इसका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन लिया है और ओरिजिन से लिया है वेक्टर ओ ए। इसका हमें मैग्नीट्यूड भी अगर चाहिए हो तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप सीधे सीधे अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर जे के और के यहाँ से आपको लेंथ मिल जाएगी। तो अब हम इसके आगे बात करते हैं पोजीशन वेक्टर की, और 2 पॉइंट गिवन हो तो उसमें किस तरह हम डील करते हैं चीज़ें। चलिए इसके लिए हम उसको इस तरह समझते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड भी होगा, जेड नहीं बनाता हूँ। मान लीजिए 2 पॉइंट हैं ए और बी। ए के कोऑर्डिनेट है मान लीजिए x1 y1 z1 और बी के हैं x2 y2 z2। मुझे ए बी वेक्टर फाइंड करना है। ए बी वेक्टर की लेंथ भी चाहिए और ए बी वेक्टर चाहिए। अब ये आपके ए और बी पॉइंट हैं जो ये इनके पोजीशन वेक्टर, पोजीशन पॉइंट कहलाएंगे, स्थिति सदिश के निर्देशांक x1 y1 z1 ओरिजिन के रिस्पेक्ट में दोनों को होंगे। इधर ओ ए ले लेते हैं, हमें ए बी वेक्टर फाइंड करना है तो हम ओरिजिन से ए को मिला देते हैं और ओरिजिन से बी को मिला देते हैं। ये ओरिजिन है, इसकी कोऑर्डिनेट 0 0। अब हम वेक्टर सम से, वेक्टर सम में अगर हम उसी पॉइंट से चलें और इनिशियल पोजीशन पे वापस आ जाएं तो वेक्टर सम क्या होता है, 0। जैसे डिस्प्लेसमेंट वाली करते हैं तो हम यहाँ से कह सकते हैं ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर प्लस बी ओ वेक्टर, एक ही डायरेक्शन में चलेंगे, इक्वल टू होगा 0 वेक्टर की। हमें ए बी फाइंड करना है तो ए बी को यहीं रखिए, बाकी को राइट साइड भेज दीजिए, तो माइनस बी ओ और माइनस ओ ए। तो ए बी वेक्टर आपका आएगा, बी ओ को हम लिख सकते हैं माइनस ओ बी, तो प्लस हो जाएगा ओ बी माइनस ओ ए। तो किसी भी पॉइंट की अगर हमें पोजीशन वेक्टर पता है इस निर्देशांक, तो हम ए बी वेक्टर दोनों को मिलाने वाला फाइंड कर सकते हैं। ओ ए वेक्टर ओ बी वेक्टर भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से हम एक निष्कर्ष ये कह सकते हैं कि ए बी इक्वल टू होगा बी माइनस, यानी फाइनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट के कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ए बी आ जाएगा। और ओ ए ओ बी के कोऑर्डिनेट भी अलग से आप लिखना चाहें तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में है। ओ ए वेक्टर कितना होगा, x1 i y1 j z1 k, और ओ बी वेक्टर होगा x2 i y2 j और z2 k। इस तरह ये दोनों वेक्टर होंगे। और अगर हमें ए बी लेंथ चाहिए तो पहले इसको इधर पुट करेंगे, ए बी की वैल्यू निकालेंगे ओ बी माइनस ओ ए से, तो ये आपकी आएगी, ये 2 है इधर सब, तो x2 माइनस x1 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे वेक्टर सीधे, आई कैप बी में से के सब्ट्रैक्ट करिए, जे कैप अब के कैप, ये भी वेक्टर हो गया। अब इसकी अगर हमें लेंथ चाहिए, इसी से हम 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का जो सूत्र होता है 3D का, वो भी पा जाएंगे। और यहाँ से हम ए बी का अब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी आ जाएगी। तो ए बी वेक्टर का मॉड कहेंगे इसे, या सिर्फ ए बी कह सकते हैं। तो ये होगा आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। यहाँ से हम इसकी लेंथ भी निकाल सकते हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से क्लियर करेंगे। अब हम कुछ वेक्टर की परिभाषाएं देखते हैं।
तो परिभाषाओं में आप ये पढ़ चुके होंगे पहले से भी कि कोई भी वेक्टर है तो शून्य सदिश से पहले, शून्य सदिश से क्या पता चल रहा है, जीरो वेक्टर जिसका परिमाण जीरो, वो वेक्टर से नोट करेंगे। और फिर है आपका समान सदिश। तो दो सदिश तभी समान होंगे जब उनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इक्वल होंगी। यानी अगर हम इन्हें बनाने की कोशिश करें तो ये ए हो गया और ये बी हो गया, बिल्कुल लेंथ समान होगी और डायरेक्शन भी समान होगी। यानी हम कह सकते हैं कि ए और बी इक्वल वेक्टर हैं। इक्वल ठीक है, हो गया। अब सबसे ज़्यादा बात होगी इधर दो वेक्टर अगर समांतर हैं, तो इस पे हम बात करेंगे ढंग से, और इस पे क्वेश्चन काफ़ी सारे बनते हैं। यानी दो वेक्टर अगर पैरेलल हैं तो हम क्या क्या जानकारी वहाँ से ले सकते हैं, तो हम उन्हें कह सकते हैं समांतर सदिशों की हम बात कर रहे हैं। समांतर सदिश में अब हम दो सदिश ले रहे हैं जो एक आपस में पैरेलल हैं और मैग्नीट्यूड अलग अलग है। ये लिए जैसे अपने ए और बी, तो इनकी डायरेक्शन आपको सेम दिख रही है, ए और बी एक ही डायरेक्शन में, लेंथ अलग अलग है। अगर दो वेक्टर समांतर हैं, दिशा एक है, तो हम इनके परिमाण को एडजस्ट करके इन्हें बराबर करके लिख सकते हैं। और वो परिमाण डिपेंड करेगा कि कौन वेक्टर बड़ा है कौन छोटा है, उस आधार पर आपकी चीज़ें क्लियर होंगी। तो इधर ए और बी की टर्म्स में अगर हम इसे लिखना चाहें वेक्टर फॉर्म में एक इक्वेशन, तो अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो हम एक वेक्टर बराबर कोई स्केलर गुणा दूसरा वेक्टर लिख सकते हैं। ये भी लिखा जा सकता है बी बराबर लैम्डा ए। अगर हम इस फिगर के हिसाब से यहाँ लैम्डा की वैल्यू आपसे पूछें तो पहले वाले केस में लैम्डा आपका एक से छोटा होगा। इसको कैसे पता करेंगे, क्योंकि बी का मैग्नीट्यूड ए से ज़्यादा दिख रहा है और इसे हमें मैग्नीट्यूड को कम करना है, तो यहाँ एक से कम का गुणा होगा तभी कम होगा। और इस केस में हम कह सकते हैं कि लैम्डा इज ग्रेटर देन 1 होगा। तो ये दो पैरेलल वेक्टर हो गए। और इसी तरह अगर दो वेक्टर कोलिनियर हैं, समरेखी हैं, तो वो समांतर तो पहले होंगे। समरेखी सदिश में भी यही कंडीशन आप लगा सकते हैं, कोलिनियर वेक्टर्स बोलते ही नहीं। तो एक इसमें हम मैग्नीट्यूड का और इसका कुछ एक उदाहरण लेते हैं पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे एक वेक्टर हमें गिवन है, वेक्टर ए इक्वल टू आई माइनस 2j प्लस 3k, एक वेक्टर है। अब हम बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे इकाई सदिश की, इसका भी काफ़ी सारा यूज है, फिर हम इसी के इकाई सदिश भी निकालेंगे। तो इकाई सदिश जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है, परिमाण कितना होगा इसका, एक इकाई, इसी को बोलते हैं यूनिट वेक्टर। और एक नाम और होता है इसका एकांक सदिश, एकक सदिश, और सब एक ही कहलाएंगे, यूनिट वेक्टर अंग्रेजी में हो जाएगा। तो इकाई सदिश को हम डिनोट करते हैं, जैसे ए का इकाई सदिश हमें लिखना है तो एक कैप से इकाई सदिश में हम कैप लगा देते हैं। जिस तरह से आपके आई कैप और जे कैप और के कैप होते हैं, ये भी एकक है क्योंकि मैग्नीट्यूड कितना होता है इनका, एक। ये कहलाते हैं ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, लंबकोणीय एकक सदिश, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। तो अब हमें इकाई सदिश सीखना है, तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी, वह सदिश, वह वेक्टर जिसकी लंबाई एक इकाई हो। तो ये तो क्लियर है। अब एकक सदिश निकालते कैसे हैं, तो यूनिट वेक्टर ऑफ एनी वेक्टर अगर हमें फाइंड करना हो किसी भी सदिश का, इकाई सदिश यूनिट वेक्टर ऑफ एनी वेक्टर, दिस शुड बी इक्वल टू वेक्टर अपॉन, जो भी वेक्टर है, वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। जो भी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो उसका उस पर्टिकुलर वेक्टर का यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। तो ये उदाहरण लेते हैं, इसमें हमें ए कैप अगर निकालना है, इसमें ए हमें इतना गिवन है और ए कैप चाहिए, तो हम क्या करेंगे, वेक्टर जो कहते हैं एज इट इज लिख देंगे इधर, और अपॉन में आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। ये होगा आपका 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। तो ए कैप आपको मिल जाएगा आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप अपॉन अंडर रूट 1 4 और इधर क्या आएगा 9, अंडर रूट 14 हो जाएगा, ठीक है। और आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो इस तरह से हम यूनिट वेक्टर फाइंड कर सकते हैं आसानी से।
अब हम दो वेक्टर लेते हैं उनके परपेंडिकुलर, तो उसके पहले हम आपको वेक्टर का गुणा और वेक्टर का जोड़ना आसान होता है, जोड़ना आप फिजिक्स में भी पढ़े होंगे। ऐड करने में सीधा है, जैसे एक वेक्टर ए है, ये वेक्टर है, और एक वेक्टर बी है, ये हमें गिवन है पहले से, इसी डायरेक्शन में गिवन है, इनका हमें सम करना है। तो हम पहले वाले को उठा के जिस डायरेक्शन में है उसी में इसको ट्रांसलेट करके इस तरह रख देंगे, वो दूसरे वाले को पहले वाले की, दूसरे की टेल और पहले का हेड मर्ज करते हुए, और इसको हम मिला देंगे अगर ये, तो ये इनके सम को रिप्रेजेंट करेगा। ये वेक्टर ए होगा, ये बी होगा, और ये वेक्टर आर रिजल्टेंट होगा इसका, इसी को हम कहेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। जिस तरह ऐड करना हो उसी तरह सब्ट्रैक्ट करना भी कह सकते हैं। यहीं पे मान लीजिए हमें ए माइनस बी फाइंड करना होता, तो ए वेक्टर इसी तरह रहता, बी को अब हम जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में बना देते हैं ये, तो ये जो होगा ये आपका शो करेगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ये रिजल्टेंट ये भी होगा, ये डिफरेंस होगा इनका, ये ए है और ये बी है, तो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इसको ड्रॉ कर देंगे। तो ये ऐड सब्ट्रैक्ट हो गया। और मल्टीप्लाई वेक्टर का दो तरह का होता है, चलिए अब मल्टीप्लाई में बात कर लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स, दो सदस्यों का गुणा। दो सदस्यों का गुणा दो प्रकार का होता है, और वेक्टरों का गुणा दो प्रकार से परिभाषित है, इसी में आपको बात करनी है। एक होता है डॉट प्रोडक्ट, और इसी को बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, अदिश गुणनफल, इसको शो करते हैं डॉट से। और दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट, जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, और सदिश गुणन भी बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट हो गया, और क्रॉस गुणा भी कह देते हैं हिंदी में। तो सबसे पहले हम डॉट की बात करेंगे, उसके बाद क्रॉस की। तो इस पर भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल बनते हैं, और ये भी आपको क्लियर रखने हैं। तो सदिश गुणन, या अब हम सबसे पहले डॉट गुणन से आगे बढ़ते हैं। तो चलिए डॉट प्रोडक्ट देखते हैं क्या है। अदिश गुणनफल या बिंदु गुणनफल भी कह सकते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। अदिश गुणन देखना, तो एक वेक्टर हमारे पास मान लीजिए ए है और एक वेक्टर है बी, ये थीटा एंगल पे मान लीजिए लगे हुए हैं कहीं पे किसी पॉइंट पर, तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो कहा जाएगा ए डॉट बी। ये डॉट प्रोडक्ट इस तरह डॉट से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, और इसकी वैल्यू होती है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, और इसी को हम मैग्नीट्यूड मॉड ए को हम इन पे विशेष ध्यान देंगे। मॉड ए को हम सिर्फ ए लिख सकते हैं, और यानी वेक्टर ए का परिमाण, और ये भी वेक्टर ए का परिमाण है। इसी तरह सारी जगह ये चीज़ यूज कर सकते हैं। तो इसको इस तरह भी लिखा जाता है, कभी कभी डायरेक्ट लिख देते हैं ए बी कॉस थीटा, तो ये भी चलेगा। तो इसका डेफिनेशन क्या है, यहाँ से हम बना सकते हैं कि दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट उन वेक्टरों के परमाणुओं के गुणनफल की, इन दोनों का गुणनफल है, और उनके बीच बने कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। इसका फिजिक्स में भी काफ़ी ज़्यादा यूज है, और इसके कुछ केसेस देखते हैं, कब ये नेगेटिव होगा, कब पॉजिटिव होगा, कब जीरो होगा, और उसके बाद और इसका जो यूज है ज्योमेट्री में उसकी बात करेंगे। सबसे पहले हम दो वेक्टर लेके इनका डॉट देखते हैं। लेट ए वेक्टर है मान लीजिए a1i, a2j, a3k, a i j k मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ। और बी वेक्टर है मान लीजिए b1i, b2j और b3k। अब हमें इनका डॉट प्रोडक्ट करना है, ए डॉट बी फाइंड करना है। इसका मतलब है हमें a1i, a2j इधर मैं लिख देता हूँ, a3k कैप डॉट b1i, b2j और b3k कैप, इसका हमें डॉट प्रोडक्ट करना है। तो जब भी वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, ये हम यहाँ से देख सकते हैं। ए डॉट बी की वैल्यू अभी आपने पढ़ी क्या होती है, ए बी कॉस थीटा। अगर थीटा 90 है तो ए डॉट बी जीरो होगा। अगर ए और बी नॉन जीरो है, नॉन जीरो ही मानना है, अगर जीरो नहीं दिए हैं बी तो एक ही कंडीशन इससे लेना है कि थीटा 90 होगा तो ये जीरो हो जाएगा। तो बेसिकली होना ये है कि a1i का इसमें तीनों में डॉट होना है। तो a1 b1 भराएगा, i डॉट i एक हो जाएगा, और बाकी तीनों का जीरो होगा। इसी तरह दूसरे वाले का भी तीनों में करना है, इसमें और इसमें।
तो एक एक मिलेगा तीनों से, दो दो जीरो होते जाएंगे। तो सीधा हम निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं कि डॉट गुणा अगर हमें करना है तो आई आई के कोफिशिएंट का गुणा चिन्ह सहित प्लस जे के कोफिशिएंट प्लस के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई सीधे कर देते हैं विथ साइन के। तो इस तरह डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। और पर्टिकुलर में आप आई डॉट आई, जे कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप, ये तीनों एक हो जाएंगे। अब है आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई कैप, ये क्या होंगे जीरो, क्योंकि यहाँ इनके बीच एंगल कितना होगा 90, आई और जे के बीच, के और जे के बीच, के और आई के बीच, तो ये सबको जीरो कर देगा, ये एक होंगे। इसको एक को इस तरह समझ सकते हैं आप, आई डॉट आई को मॉड आई ए डॉट बी से मॉड जे और मॉड बी की जगह भी आई रहेगा, और आई के बीच का कोण क्या होगा जीरो। ये भी एक होता है, ये भी एक और ये भी एक, तो इस तरह एक आता है। तो ये हो गया आपका डॉट प्रोडक्ट। इसकी कुछ प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम ए डॉट बी के गुण, ठीक है, ए डॉट बी की प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहले ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होता है, यानी क्रम हम इनका बदल सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कॉस ए डॉट बी यहाँ से भी हम देखें तो ये हमने मान लीजिए कोई उदाहरण लिया, ए डॉट बी तो ए से बी की ओर चलेंगे तो एंगल थीटा आएगा, और बी डॉट ए जब करेंगे तो 2 पाई माइनस थीटा आएगा, और कॉस थीटा और कॉस 2 पाई माइनस थीटा इक्वल होते हैं। तो अब इसमें हम ए डॉट बी डॉट ए, दूसरी प्रॉपर्टी होती है, इसको हम वितरण नियम भी इसमें लगा सकते हैं, जैसे ए डॉट बी प्लस सी, तीन वेक्टर ए बी सी हैं, इसी को हम लिख सकते हैं ए डॉट बी, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और ए डॉट सी। किसी हमें स्केलर से गुणा करना है, लैम्डा वेक्टर ए डॉट मान लीजिए इस तरह कहीं लिखा है म्यू वेक्टर बी, ये तो आपको स्केलर का स्केलर से सीधे गुणा कर देना है, लैम्डा म्यू, और जो वेक्टर है उनका आपस में डॉट होगा, डॉट क्रॉस वेक्टर का वेक्टर से ही होगा, इस तरह लिख सकते हैं। और यूनिट वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट दो प्रकार से होगा, एक बार एक मिलेगा अगर दोनों इक्वल होंगे, और दूसरी बार में जीरो मिलता है। अब हम इसी से रिजल्टेंट भी निकाल सकते हैं डॉट प्रोडक्ट से। और अब हम जरा इसकी कंडीशन देखते हैं, कुछ पॉजिटिव नेगेटिव वाली। तो हमें तीन केस देखना है कि ए डॉट बी, हम यहाँ ये मान के चल रहे हैं कि ए ओ बी नॉन जीरो। चलिए अभी हम ए ओ बी कुछ भी हो सकते हैं, इस केस में बात करते हैं पहले। अगर ये हमें जीरो दिया है, ए डॉट बी जीरो है, इसके कितने मतलब हो सकते हैं जीरो वेक्टर दिया हो, या तो ए वेक्टर जीरो होगा, या बी वेक्टर जीरो होगा, या सी वेक्टर या ए वेक्टर परपेंडिकुलर होगा बी के, यानी थीटा कितना होगा 90। तो अगर ए डॉट बी जीरो दिया है तो इससे हमें तीन बातें पता चल रही हैं कि दोनों में से कोई एक का मैग्नीट्यूड जीरो होगा, या ये आपस में कैसे परपेंडिकुलर लंबवत होंगे। अगर हमें ये दिया है कि ये वेक्टर नॉन जीरो हैं, अशून्य है, तो ये दो चीज़ें तो फिर होंगी नहीं, फिर ये कन्फर्म होगा कि ए लंबवत बी ही होगा। यानी इस तरह हम कह सकते हैं कि यदि ए व बी दो नॉन जीरो वेक्टर हैं, यानी जो अशून्य हैं, दो नॉन जीरो वेक्टर हैं, तब ए डॉट बी बराबर जीरो से आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे, इससे एक ही निष्कर्ष निकलेगा कि ए लंबवत है बी के। और इन जनरल जब परमाणु हमें जीरो ना कहा हो तो हम नॉन जीरो ही मानते हैं और यही निष्कर्ष निकालते हैं। और नेगेटिव पॉजिटिव होने का क्या मतलब होगा, यानी कहीं लिखा है ए डॉट बी लेस देन जीरो, इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा, और ए डॉट बी ग्रेटर देन जीरो, इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा, जरा इसको भी देखते हैं। तो इसको हम तोड़ें अगर, तो मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा लेस देन जीरो। अब ए और बी नॉन जीरो है तो भाग हो जाएगा ए बी से यहाँ पे, तो कॉस थीटा लेस देन जीरो, दिस इम्प्लाई थीटा लेस देन थीटा ग्रेटर देन 90। अगर थीटा 90 से बड़ा है तो कॉस थीटा कैसा होता है नेगेटिव, यहाँ से ही पता चलेगा। इसमें 90 छोटा आएगा दूसरे केस में, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा ग्रेटर देन जीरो, दिस इम्प्लाई कॉस थीटा ग्रेटर देन जीरो, दिस इम्प्लाई थीटा इज ग्रेटर देन थीटा इज लेस देन 90। न्यून कोण होगा 90 से छोटा होगा।
जब भी हम दो वेक्टरों के बीच के कोण की बात करेंगे तो हमेशा हमें डॉट प्रोडक्ट से निकालना है। यदि दो वेक्टर ए और बी हैं, आई जे के में गिवन है, तो वेक्टर ए और बी के बीच का कोण, और क्रॉस प्रोडक्ट भी आगे पढ़ेंगे लेकिन उससे थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा होती है, तो बीच का कोण आप हमेशा निकालेंगे डॉट प्रोडक्ट से। ए व बी के बीच का कोण फाइंड करना है आपको, तो यही डॉट वाला सूत्र ही लगाएंगे, ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा आपको मिलेगा ए डॉट बी बटे ए बी, ये वैल्यू आएगी। यहाँ से एक इनइक्वालिटी भी निकल सकती है। कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो कहाँ से कहाँ लाई करती है, -1 से 1। तो हम ये कह सकते हैं ए डॉट बी बटे ए बी, दिस शुड बी लाई बिटवीन -1 to 1। वो हम ए बी से मल्टीप्लाई करा दें बोथ साइड, तो ए डॉट बी लेस देन इक्वल टू ए बी और ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए बी, यानी दो जो वेक्टर हैं उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा उनके परमाणु की गुणन से छोटा और परमाणु के गुणनफल के नेगेटिव भाग से बड़ा होता है। यहाँ से आप इजीली देख सकते हैं। अब दो वेक्टर हैं, एक्स तथा वाई के मान यदि सदिश ये और ये समांतर है, तो एक्स वाई फाइंड करना है। ए हमें गिवन है एक्स प्लस 2 आई कैप, एक्स माइनस वाई जे कैप प्लस के कैप, और बी वेक्टर गिवन है एक्स माइनस वन आई कैप, 2x प्लस वाई जे कैप और 2k कैप। क्वेश्चन ये है कि यदि ए और बी समांतर है, ये दोनों वेक्टर कैसे हैं, समांतर हैं, तब ए एक्स वाई के मान बताइए। क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले अगर ये समांतर हैं तो हम इन्हें लिख सकते हैं एक वेक्टर बराबर कोई स्केलर गुणा दूसरा वेक्टर, इसी में पुट कर दीजिए। तो एक्स प्लस 2i एक्स माइनस वाई जे और 1k लैम्डा टाइम्स और 2x प्लस वाई जे कैप और 2k कैप। तो i के कोफिशिएंट, j के कोफिशिएंट और k के कोफिशिएंट बराबर होंगे। तो x प्लस 2 बराबर लैम्डा इंटू एक्स माइनस 1 माइनस एक्स माइनस वाई बराबर लैम्डा इंटू 2x प्लस वाई, और 1 बराबर 2 इंटू लैम्डा। लैम्डा आ जाएगा यहाँ से आपका हाफ, और लैम्डा की वैल्यू इन दोनों में रख के एक्स वाई फाइंड कर लेंगे। अब आता है इसमें सेल्फ प्रोडक्ट या दो वेक्टरों का जो रिजल्टेंट होता है वो। मान लीजिए एक वेक्टर आर है जो दो वेक्टरों का रिजल्टेंट है ए और बी का, तो इसका हम बोथ साइड के जरा मैग्नीट्यूड लेते हैं, मापांक। यहाँ से एक फॉर्मूला निकलेगा, तो मॉड आर ए प्लस बी का मॉड। अब हम स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यही आता है हमेशा, इसको भी ध्यान रखेंगे। यहाँ से हम आर की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर कॉस थीटा 1 है तो आर मैक्स होगा, और आर मैक्स की वैल्यू होगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरह आर मिन फाइंड कर लेंगे, और ये आपका इस बार डॉट है, और अगले नेक्स्ट आर्टिकल में इसका क्रॉस प्रोडक्ट और इसके एप्लीकेशन सॉल्व करेंगे। ये अभी हमने बात की है सिर्फ डॉट प्रोडक्ट पे। थैंक यू।